हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चारो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन 15 डेज। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज तक, मीन के नेक्स्ट 2 वीक्स तक आपकी लाइफ में क्या होगा, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, आपके कैरियर में या आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या पॉजिटिविटी आने वाली है, आप क्या फील करोगे और कौन आपके पास आ रहा है, कोई आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा या कोई आपकी लाइफ से जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। दिस इज़ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल साइंस। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सब लोग देख सकते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, मोस्ट वेलकम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप कोई रीडिंग मिस ना करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी डेफिनेटली। ये जो मैं रीडिंग्स करती हूँ ऑब्वियसली इट्स फॉर प्रेडिक्शन, इट्स फॉर जनरल रीडिंग, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट्स करेंगे ऑब्वियसली फॉर यू। ये पर्सनल रीडिंग्स नहीं है और कोई भी पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। दिस इज़ फ्री रीडिंग्स ओनली ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ ये फ्री रीडिंग्स हैं, फ्री टॉपिक्स हैं और मैं खुद चूज़ करती हूँ व्हाट इज़ द टॉपिक और आपको इस वक्त क्या देखने की ज़रूरत है या जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है मैं उस टॉपिक पे रीडिंग करती हूँ। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। सो लेट्स सी। सो वी हैव अ 6 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द डेविल। तो आप एयर साइन हो सकते हैं या कैप्रिकॉन, या आप एयर साइन या कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं इस वक्त। फायर साइन भी है यहाँ पे एंड वी हैव अ 9 ऑफ कप्स। वाटर साइन भी है। लेट्स सी व्हाट इज दिस डेविल। या बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन, कैप्रिकॉन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, सन मून राइजिंग एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। आप हो सकता है कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं एक चीज़, और या एक्वेरियस के साथ। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, आपका पहला कार्ड 6 ऑफ सोर्ड्स है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इन नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा कोई डिसीजन आपको लेना है जो आपको हील करेगा। आपकी अगर कोई हेल्थ का इशू है इस वक्त वो मुझे डेफिनेटली सही होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे द डेवल और 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई हेल्थ के इशू है, कोई टेंशन है, कोई डिस्टर्बेंस है, कोई स्ट्रगल है, किसी के साथ कोई झगड़ा है, कोई इशू है। ये डेफिनेटली एक टॉक्सिक बिहेवियर है, एक टॉक्सिक सिचुएशन है जिसमें आप हैं इस वक्त या किसी के साथ डील कर रहे हैं। वो इंसान काफ़ी टॉक्सिक है, अनहेल्दी है आपके लिए, ठीक है। वो आपके लिए सही नहीं सोचता, ठीक है। कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई एनिमी भी हो सकता है जो डेफिनेटली चाहता है कि आप जो है लाइफ में कामयाब ना हो, या वो आपकी लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है, या आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपके साथ झगड़ा कर रहा है इस वक्त। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत स्ट्रेस आउट हैं पैसों की वजह से, फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से। जिन लोगों का हेल्थ का इशू है वो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। आपकी या आपकी फैमिली में किसी की भी हेल्थ, अगर कोई स्ट्रगल कर रहे थे मेंटली या फिजिकली, कोई भी इशू था विद 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, अब उसमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है, थोड़ा सा प्रोग्रेस नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। और जिन लोगों का फाइनेंशियल इशू है वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है विद द 9 ऑफ वांड्स कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। इवन आपकी जॉब नहीं है, आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हो या फाइनेंशियली अगर कुछ स्ट्रगल कर रहे हो तो डेफिनेटली गिव अप मत कीजिए विद द 9 ऑफ वांड्स। जो चीज़ आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो चीज़ भी आप करना चाहते हो उसको पाने के लिए डेफिनेटली आपको स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, इस रियलिटी से, इस हकीकत से भाग नहीं सकते कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही जाके आपका ये जो ड्रीम है, ये जो आपकी ख्वाहिश है या जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी, क्योंकि स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। स्ट्रगल के बाद ही जाके आपकी फिर विश पूरी होगी, आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप्स कुछ ऐसा भी है जो आपको इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। हो सकता है कोई आपसे मैसेज पे बात करे, क्योंकि ये मैसेज या तो किसी ऐसे इंसान से आएगा जो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा, या जिसका आपके साथ झगड़ा चल रहा है तो वो आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा। ये मैसेज दूर से भी आ सकता है, मतलब ये इंसान आपसे दूर रहता है, ठीक है। हो सकता है आप इंटरनेट पे भी एक दूसरे से बात करें, इस वक्त आपका झगड़ा चल रहा है या प्रॉब्लम चल रहा है, ये जो भी इंसान है ये आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा। कुछ लोगों के लिए ये भागा हुआ शख्स है जो आपसे भाग के गया था, रनर विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये भागा हुआ शख्स वापस आएगा और आपसे कांटेक्ट करेगा या आपको कुछ बताएगा, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए आपके, अगर हो सकता है किसी ने आपके पैसे लेके भागे हैं, ये भी हो सकता है किसी ने आपसे पैसे उधार लिए, लोन लिया, आपसे पैसे लेके भाग गया, ठीक है। वो इंसान भी शायद वापस आए या उस इंसान के बारे में आपको कोई न्यूज़ पता चलेगी या कोई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, ठीक है। सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं आपने नेक्स्ट 15 डेज़ में,
क्योंकि अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया या किसी पे ट्रस्ट किया तो वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। तो हो सकता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड करे, तो केयरफुल रहना है आपने। अगर आप कहीं अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा कि किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं, नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। या फ्री योर सेल्फ, जो चीज़ें आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऑब्वियसली जो चीज़ें किस्मत में लिखी होती हैं वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। आप जिस चीज़ का भी स्ट्रेस ले रहे हो, चाहे शादी का है, पैसों का है, फाइनेंशियल इशू है, या जो भी इशू है, या किसी के साथ आपका झगड़ा है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सो डेफिनेटली वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ लोगों को टेंशन बच्चों की भी हो सकती है, या और रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व हैं आपके या आपके पार्टनर के दरमियान में। कुछ लोगों का ये इशू है, ठीक है, या आपका पार्टनर डिसेप्टिव है, आपसे भाग के गया है। लुक एट दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डिसेप्टिव। ये इंसान आपसे भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है। बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके या इस इंसान के, या कुछ लोगों को बच्चों को आपको बच्चों की टेंशन भी हो सकती है। कुछ ना कुछ बच्चे की टेंशन है, या आपके बच्चे नहीं हो रहे, अगर आप मैरिड हो तो ये टेंशन भी है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट उसमें 15 डेज़ में, 2 वीक्स में बाउंड्रीज़ आपको डेफिनेटली अपनी हेल्दी बाउंड्री बना के रखनी है। ऐसे लोगों के साथ जो टॉक्सिक हैं, जो आपके साथ झगड़ा करते हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल लेके आते हैं, आपको हर्ट करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाओ। क्लैरिटी, या मैंने पहले बोला था आपको कि कोई आपको क्लैरिटी देगा, कोई आपसे बात करेगा, कोई कांटेक्ट करेगा, किसी ना किसी चीज़ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा सच सामने आएगा किसी का, या कोई आपको खुद आके अपनी क्लैरिटी बताएगा, सच बताएगा, वो रीज़न बताएगा। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, वो रीज़न बताएगा झूठ बोलने की, चीट करने की, या आपसे भागने की। जस्टिस, यस, तो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि विद क्लैरिटी एंड जस्टिस आपको डेफिनेटली किसी टॉपिक पे या किसी इंसान से जस्टिस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, ट्रूथ सामने आएगा, आपके सच सामने आएगा। जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, या कोई आपके पीठ पीछे भी कोई गलत काम कर रहा था, आपके बारे में न्यूज़ फैला रहा था, आपका दुश्मन था, ठीक है, वो भी आपके सामने आएगा। अगर कोई आपका दुश्मन है वो भी आपके सामने आएगा विद जस्टिस। आप में से काफ़ी सारे लोग, कोई कोर्ट का केस भी हो सकता है जो शायद आप इस वक्त लड़ रहे हो, उस पर भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी। कोई कस्टडी हो सकती है बच्चों की, कोर्ट केस की। कुछ लोगों का जो कोर्ट केस चल रहा है वो भी फाइनेंशियल कोर्ट केस हो सकता है, या बच्चों का, वो आपके फ़ायदे में आ सकता है। यहाँ पे ट्रैवल भी है विद 6 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कि कोई लीगल चीज़ इन्वॉल्व है जिसमें आपको ट्रैवल करके जाना पड़े। नेक्स्ट इज़ हैप्पीनेस, यस, तो फ्रीडम आपको डेफिनेटली गुड न्यूज़ मिलेगी, हैप्पीनेस आपकी होगी, आप खुश होंगे, डेफिनेटली रिसीव करेंगे, इट्स गुड न्यूज़। आपको अपने आप को विद द 9 ऑफ वांड्स भी ऐसी चीज़ों पे जो चीज़ आपकी ड्रीम है, आपकी एक विश है, आपकी डिज़ायर है जो आपको खुश करती है, उस पर गिव अप मत कीजिए, कीप कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि वो आप बहुत करीब हो उस चीज़ को पाने में। देखते हैं अब आपके लिए एडवाइस क्या है, आपको क्या करना चाहिए। माय व्यूअर्स को आपके लिए एडवाइस क्या है फ्रॉम एंजल्स डिवाइन। जो भी चीज़ आपको चाहिए नेक्स्ट 15 डेज़ में, या हो रही है आपके साथ, आपको उसमें क्या करना चाहिए, आपका क्या रोल है, क्योंकि आपके रोल के बगैर तो ये सब कुछ हो ही नहीं सकता जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लोगे, एक्ट नहीं करोगे, या कुछ बोलेंगे नहीं। वी हैव रिलीज कंट्रोल, यस। सो आपका मून टॉरस में हो सकता है, या आप किसी के साथ डील कर रहे हो जो मून इन टॉरस है, तो रिलीज कंट्रोल ये चीज़। और यहाँ पे फ्री योर सेल्फ भी है। देखें, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, करके दो, अभी दो, या ये चीज़ अभी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता जब तक आप दोनों ही रेडी नहीं होंगे। अगर ये रिलेशनशिप है या फ्रेंडशिप है, या जो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई आपसे भाग रहा है, या कोई चीज़ आपसे, आपके हाथ से निकल रही है, या कोई ऐसी चीज़ है जो जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, लाइक हेल्थ, योर हेल्थ, ठीक है, अगर कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, या कोई, अगर आपको बच्चे चाहिए, बिकॉज इट्स डेफिनेटली ऑल अबाउट इन द हैंड ऑफ द गॉड, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आप उसको कंट्रोल कीजिए, रिलीज़ कीजिए उस कंट्रोल को कि ये चीज़ मेरे बस में नहीं है। आई कैन ओनली डू एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, आप क्या कर सकते हैं कि प्रे कर सकते हैं, ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, आप एक पॉजिटिव आउटकम रख सकते हैं। कोई आपको हर्ट कर रहा है, उसके साथ बाउंड्री बनाएं, ठीक है, उस नेगेटिव इंसान के साथ बाउंड्री बनाएं, ताकि ना वो आपको हर्ट कर सके, ना वो आपका फिर दोबारा से फ़ायदा उठा सके, ठीक है। यही कर सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, आपके कंट्रोल में यही चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको नेगेटिवली, आपको कोई पॉइंट कर रहा है, आपके ऊपर बातें कर रहा है, कोई आपका दुश्मन है, कोई आपके बारे में र्यूमर्स फैला रहा है, आप सिर्फ यही कर सकते हो कि विद द 6 ऑफ सोर्ड्स मूव ऑन, इग्नोर, ठीक है। और आप अपने आप को डिफेंड करो, आप अपनी खुशी को देखो। उस इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू या उस इंसान की बातें आपके पे असर नहीं करनी चाहिए। वी आल्सो हैव सी द बिगर पिक्चर, यस, सी द बिगर पिक्चर। आप सेजिटेरियस से टॉरस हो सकते हो, ठीक है।
या आप डील कर रहे हो सैजिटेरियस या टॉरस के साथ, आपको अपनी खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं सोचना चाहिए। हर इंसान को पहले ये देखना चाहिए कि ये चीज़ मुझे कितना खुश करेगी, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है। हर इंसान पहले यही सोचता है अपने बारे में, राइट? इट्स नॉट सेल्फिश। ये सेल्फिश नहीं है कि अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, जो आपको करना है आप करें, अपने आप को खुश करें। आप दुनिया को खुश करने लग जाएंगे तो कोई भी खुश नहीं होगा, कोई भी आपसे राज़ी नहीं होगा, कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि भी तुमने मेरे लिए कुछ किया है, बल्कि वो आपको ऊपर से ये बोलेंगे कि ये नहीं किया मेरे लिए, वो नहीं किया। डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ। जो चीज़ आपको सेटिस्फाइड करती है, अपने ड्रीम्स को परस्यू करें, अपने गोल्स को परस्यू करें जो आपको खुश करता है। वी आल्सो हैव अटेंड टू द डिटेल या विर्गो। आप विर्गो हो सकते हैं, इस वक्त फुल मून विर्गो में है, तो हेल्थ के इश्यूज़ हैं जिनको वो हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, ओके? तो हेल्थ से ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, स्ट्रेस लेने से क्या होगा? आपकी हेल्थ का इशू होगा, आपको ही डिफ़िकल्टी होगी, और हो सकता है आपके दुश्मन जो लोग आपको ये चीज़ें देख रहे हैं वो खुश होंगे कि आपके साथ ये हो रहा है। नो, कंट्रोल इट। कंट्रोल करें अपने आप को, अपनी इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को, फीलिंग्स को। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे बाउंड्री बनाएं। दिस इज़ व्हाट इट इज सेइंग, बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री बनाएं ऐसे लोगों के साथ, ताकि वो आपको, आपके पीस को डिस्टर्ब ना कर सकें, आपकी खुशी को नज़र ना लगा सकें, आपकी खुशी को डिस्टर्ब ना कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में, ये चीज़ आपको करनी चाहिए। ठीक है, पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। और अगर आपको कुछ चीज़ करनी है, वो इनसिक्योर कर रही है, तो वो आपकी इनसिक्योरिटी है, आपको रिलीज़ करनी है। अगर आपका कैंसर है साइन, नो योर वर्थ। या आप जो कुछ करना चाहते हो, अपनी वर्थ को समझो कि ये मैं डिज़र्व करती हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ ये सब कुछ। अगर आपको कोई बोल भी रहा है नो यू कांट डू इट, आप दूसरे लोगों की बातें मत सुने, आप अपना सुने, आपके दिल की आवाज़ क्या है, आप क्या करना चाहते हो। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, ठीक है? आपने अपनी वर्थ को समझना है कि मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चीज़ खुश कर रही है, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कौन मुझे हर्ट कर रहा है। जो हर्ट कर रहे हैं उनको रिलीज़ करें। नेगेटिव, जितना भी आपको उस इंसान से लव हो या जितना भी आप उस इंसान को लाइक करते हो, अगर वो आपको हर्ट कर रहा है तो उस इंसान का क्या मकसद है? आपको समझना चाहिए कि क्या वो वर्थ है, क्या वो वाकई आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका लव डिजर्व करता है। जितना आप उसको दे रहे हो या जितना आप उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, उस इंसान को परवाह नहीं है आपकी। वो आपसे भाग रहा है या चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, या आपकी उस इंसान को ये भी नहीं है। और अगर वो वापस आता है, आपसे माफ़ी मांगता है, तो सोचो कि वाकई वो चेंज हो गया है, क्या आपको वो चीज़ वाकई चाहिए, या सिर्फ आपकी एक अट्रैक्शन थी, या आपको सिर्फ एक बस पसंद थी आपकी। तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा। जस्टिस का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपके लिए गलत थी पहले, वो अब सही हो जाएंगी। या आपको देखना है आपके लिए गलत क्या है, सही क्या है। आपने वही फेयर डिसीजन लेना है अपने माइंड से, दिल को मत लाइए दिमाग में। ठीक है, प्रैक्टिकली लाइफ को सोचिए, दिमाग से भी सोचिए कि आपकी लाइफ में आपके लिए आप क्या डिज़र्व करते हो। क्योंकि अगर इमोशनल डिसीजन लेंगे, इमोशंस के पीछे जाएंगे, या लोगों को खुश करते रहेंगे, राज़ी करते रहेंगे, तो आपकी तो खुशी के, तो फिर तो लोग ऐसे ऊपर चढ़ के जाएंगे कि उनको परवाह नहीं होगी। तो प्लीज़ मेक द हेल्दी बाउंड्री विद नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव एनर्जी। और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको रिलीज़ करें। और एक ट्रस्ट, एक गॉड, एक फेथ जो है वो गॉड के साथ कनेक्शन बिल्ड करें, ताकि आपको यकीन हो कि जो आप चीज़ डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगी, जो आपकी डेस्टिनी में आपको अच्छा मिलेगा, एंड यू विल बी हैप्पी। और यहाँ पे डेफिनेटली हैप्पीनेस है, आपकी विश, आपकी डिज़ायर पूरी होगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, ये आपका रोल है। जब तक आप अपना रोल प्ले नहीं करोगे, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। ओके, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी। जितना भी आपको आप जितने चैनल देख लेंगे, जितने आप कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया का कोई भी इंसान आपको बोल दे ये चीज़ मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। यू हैव टू प्ले योर रोल। आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। आपको अपने उसके अंदर पार्ट पे, जैसे कहते हैं ना, हिस्सा डालना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको कोई नेगेटिव इंसान चाहिए तो आप ऑब्वियसली उसी नेगेटिव इंसान के साथ डील करते रहोगे, साइकिल में रहोगे, वही स्ट्रेस, वही नेगेटिविटी, कुछ चेंज नहीं हो रहा। और अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने अब किसी ऐसे इंसान से डील नहीं करना, या मैंने अब किसी ऐसे इंसान से रिलेशनशिप नहीं रखना, या फ्रेंडशिप नहीं रखनी, या मैं इस इंसान की परवाह क्यों करूं, केयर क्यों करूं, जब ये इंसान मेरे बारे में नहीं करता है। ठीक है, अपनी वर्थ को समझें, अपनी वैल्यू को समझें कि आपकी वैल्यू क्या है। क्या आपकी वैल्यू यही है कि आप लोगों के लिए बिछते जाएंगे और करते रहेंगे सब कुछ, और वो आपको इसी तरह से हर्ट करते रहेंगे, चीट करते रहेंगे, और जो कुछ उनके बस में आएगा। और जिनकी जॉब नहीं है, अपने गोल्स को, ड्रीम्स को परस्यू करें, गिव अप मत करें। अगर एक दफ़ा एक जगह पे नाकामी हुई है तो इसका मतलब फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। ओके, तो अपने आप को मोटिवेट करें और अपने आप को गिव अप मत करें। एटलीस्ट अपने आप को सेटल डाउन करें, इंडिपेंडेंट बनाएं। ठीक है, यही आपकी एक लाइफ में जस्टिस है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, अपने लिए फाइट करें, फाइट फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर योर राइट, फाइट फॉर योर वर्थ, एंड फाइट फॉर वट यू वांट। क्लियर रहे, अपने आपको एक क्लियर मिशन बताना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ डील भी कर रहे हैं तो उस इंसान को क्लियरली बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब तुम दोगे या नहीं दोगे,
वो उस इंसान पर डिपेंड करता है। वो देगा तो ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम, आप डेफिनेटली आपका उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ वो आपको नहीं दे रहा, तो आप समझ जाओ कि वो इंसान आपको वो चीज़ नहीं दे सकता। आज नहीं दे सकता, कल को कैसे देगा? और अगर वो इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, आपसे छुपा रहा है, डिसेप्टिव है, इन एंड आउट है, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको ये भी नहीं पता कि इस इंसान के साथ फ्यूचर क्या है, आपको ये भी नहीं पता कि ये इंसान आपकी परवाह भी करता है, आपसे लव भी करता है, तो अपना टाइम वेस्ट ऐसे लोगों पे मत करें। अपनी हेल्दी बाउंड्री बनाएं और वेट करें फॉर द राइट पर्सन, जो आपकी तरफ एक्शन लेगा, आपको बताएगा, आपको बोलेगा दैट आई वॉन्ट यू, लेट्स बी टुगेदर। रिलेशनशिप हमेशा उस वक्त वर्क करते हैं जब इक्वल गिव एंड टेक होते हैं, चाहे वो जो भी रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, रोमांस है, हस्बैंड एंड वाइफ है, किसी इवन क्लाइंट और जो जैसे सेल्स का काम है, ठीक है। जब तक दोनों तरफ से रिस्पेक्ट नहीं होगी, दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कभी वर्क नहीं कर सकता, सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है नेक्स्ट 15 डेज़ में। आपको ये चीज़ें रियलाइज़ करनी है, अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली कीप कंटिन्यू दिस साइकिल, ये कार्मिक साइकिल है जो चलता रहेगा। सो दिस इज़ फॉर यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।